हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखते हैं हम संख्याओं को कैसे ग्रुप में बांट सकते हैं, कैसे वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कहानी देखते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दो बच्चे हैं, राम और श्याम। दोनों क्या कर रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं। राम के पास है 10 कंचे, श्याम के पास है 5 कंचे। राम के पास 10 कंचे, श्याम के पास 5 कंचे। अब राम ने श्याम से पूछा कि तुम्हारे पास कितने कंचे हैं? तो श्याम ने गिन के बताया 1 2 3 4 5। कितने कंचे हैं? 5 कंचे हैं। श्याम ने राम से पूछा तुम्हारे पास कितने कंचे हैं? तो राम ने गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम गिनने के काम में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। एक ग्रुप तो ये हो गया। ये नंबर क्या होते हैं? नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, यानी अपने आप ही। जैसे शाम को हमने बताया नहीं कि भाई 1 से काउंट करना है, 2 से, 5 से। नेचुरली हमारे मुंह से क्या निकला? 1 2 3 4 5। ऐसे ही राम ने किया। तो बे नंबर जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। दोनों एक ही नाम है। तो ये कैसी संख्या है? गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब क्या कर रहे थे? ये खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे। तो राम ने क्या किया? शाम के सारे कंचे जीत लिए। क्या किया राम ने? शाम के सारे कंचे जीत लिए। तो राम के पास कितने कंचे हो गए? 15 हो गए। लेकिन शाम के पास 0 कंचे हो गए। अब 0 को कैसे दिखाया जाए? हमारे इस ग्रुप में तो 0 है ही नहीं है ना। 1 से शुरू है या तो फिर 0 को कैसे बताएं कि भाई शाम के पास अब कितने कंचे हैं? तो क्या किया हमने? एक और ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में क्या किया हमने? 0 को और ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 0 को ऐड कर दिया। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अब क्या हुआ? गिनती की संख्याओं में 0 और ऐड हो गई। तो 0 ऐड हो गई तो ये क्या हो गई? पूर्ण हो गई संख्याएं। कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। पहले क्या थी? अधूरी थी, 0 नहीं थी इनमें। अब क्या हुआ? 0 भी आ गई तो क्या हो गई? संख्याएं पूर्ण हो गई। इन्हें क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या हुआ? शाम के पास कंचे नहीं है। अब खेल कैसे खेले? तो राम ने क्या किया? शाम को कुछ कंचे उधार दे दिए। जैसे मान लो 3 कंचे उधार दे दिए। तो उधार दिए तो ये 3 कंचे शाम के तो हैं नहीं, शाम के खुद के नहीं है। तो शाम ने क्या किया है? उधार लिए हैं। उधार लिए तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, ऋण हो जाएगा इसके ऊपर। तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। अब देखो माइनस यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? एक और ग्रुप बनाया जिसमें माइनस वाली भी संख्या आ जाए। तो हमने क्या किया? माइनस अनंत से स्टार्ट किया, चलते चलते -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। क्या किया हमने? माइनस की संख्याएं भी ले ली। अब एक और ग्रुप तैयार हो गया हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई माइनस की संख्याओं को 0 से पहले क्यों लिया? तो क्योंकि क्या होती है? माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। जैसे हम देखो 3 से पीछे जा रहे हैं तो 2 3 से छोटा है, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। -1 क्यों है? क्योंकि हमको इसको वापस देना पड़ेगा। तो ये क्या है? हमारे ऊपर कर्जा है। तो इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। इसलिए हमने इनको कहाँ लिया? लेफ्ट साइड में लिया। आगे 0, फिर आगे प्लस की संख्या है। अब ये नया ग्रुप तैयार हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसमें देखो सारे अंक हैं, 0 भी है, प्लस के अंक भी है, इसके साथ माइनस के अंक भी है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक यानी सभी अंकों को क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब क्या हुआ? खेलते खेलते उनकी अंटी फूट गई, यानी टूट गई अंटी। अंटी टूट गई तो क्या हुआ? एक में से 2 भाग हो गए। एक में से क्या हो गए? 2 भाग हो गए। अब एक भाग को कैसे दर्शाए? भाई एक भाग है कितने में से? 2 भाग है। ये कौन सा एक भाग है कितने में से? 2 भाग में से। इसके 2 भाग हो गए टोटल।
तो 2 में से 1 भाग है 1/2, ये 1 भाग है 1/2। अब भाई इसको कैसे दर्शाएं? तो इसके लिए भी क्या किया हमने, फिर दोबारा से एक और नया ग्रुप बनाया। देखो कैसे बनाएंगे, 1/2, 3/4, 5/7, 8/10, 9/4। तो क्या किया हमने, भाई कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ टोटल में से कितनी है, जैसे यहाँ पे 2 में से कितनी है 1, 4 में से कितनी है 3, 7 में से कितनी है 5, 10 में से कितनी है 8, 4 में से कितनी है 9, 1। तो 1 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 1 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को डिनोट करने के लिए क्या किया हमने, एक नया समूह बनाया जिसे हमने नाम दिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ऐसी संख्या को क्या बोला हमने, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में, या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे देखो ऊपर अंश नीचे हर, p/q, अंश बटे हर बोल दो चाहे p/q। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन क्या हो, यहाँ पे q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जब नीचे वाली संख्या है हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो जैसे मान लो हमारे पास 5 है, 5/0 करेंगे तो 5 के हमें 0 के बराबर टुकड़े करते जाना है। तो ऐसे कितने टुकड़े करें कि 5 आ जाए, तो ऐसे कितने सारे भी टुकड़े हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना भाई। 0 वाले कितने टुकड़े करेंगे, 5 0 को जोड़ो, 1000 0 को जोड़ो, 10,000 0 को जोड़ो, 0 ही आएगा। तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, अपरिभाषित। इसको क्या नहीं कर सकते हम, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने अब तक पढ़ा भाई संख्याएं कौन कौन सी होती है, उनके कौन कौन से ग्रुप होते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याएं। पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या में 0 और जोड़ देंगे, 0 सहित गिनती की संख्याएं। पूर्णांक संख्या, 0 सहित गिनती की धनात्मक संख्याएं, और गिनती की ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जहाँ पे q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब